हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। वक्र y माइनस में e की घात एक्स वाई प्लस एक्स बराबर में 0 के किस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर स्पर्शी है। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो यहाँ पे हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं। मान लो कि कोई भी वक्र दे रखा है जिसका समीकरण है y बराबर में एफ एक्स। इस पर मैं कोई बिंदु मान लेता हूँ h कोमा के। अगर मेरे को इस बिंदु पर ये स्पर्श बिंदु होगा जो इस वक्र पर स्थित होगा, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल निकालना है, तो क्या करेंगे, dy बटा dx इसका एक बार अवकलन करेंगे और इस बिंदु के निर्देशांक इसको संतुष्ट करवा देंगे और ये जो आएगा वो स्पर्श रेखा का ढाल m कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज हम लोग एक और चीज जान लेते हैं। मान लो कि कोई भी अपने पास ये x अक्ष है, ये अपने पास y अक्ष है। अब देखो हमने रेखा ये खींची, इसको रेखा L1 बोल देते हैं। ये L1 x अक्ष के समांतर है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये अगर मैं x अक्ष के लंबवत रेखा खींच दूं जो कि y अक्ष के समांतर होगी, इसको मैं L2 नाम दे देता हूँ। ये अपने पास जो होगी ये ऊर्ध्वाधर रेखा इसको बोलते हैं। अब देखिए हमें ऊर्ध्वाधर के लिए बोला है, मतलब x अक्ष के समांतर, x अक्ष के लंबवत है और x अक्ष के लंबवत है तो x अक्ष से 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी रेखा x अक्ष से जितना धनात्मक x अक्ष से जितना कोण बनाती है ना, उसका tan उस कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब इसका ढाल अगर मैं निकालना चाहूँ ना L2 का, उसको मैं M2 से निरूपित कर देता हूँ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, tan 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं L1 का ढाल M1 मान लूं तो ये बराबर हो जाएगा tan 0 डिग्री के बराबर। क्षैतिज रेखा होती तो उसका ढाल tan 0 के बराबर, ऊर्ध्वाधर है तो ढाल tan 90 डिग्री के बराबर, ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। और ये अपने पास मान लो कि ये 1/0 मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित ढाल। अब देखिए ये दोनों लंबवत है तो इनका गुणन हमेशा -1 के बराबर आएगा। लेकिन चूंकि ये अपने पास इस तरह से ये अपवाद स्वरूप है, ये अक्षों का जो ढाल है ना वो कभी भी गुणा करने पर -1 के बराबर नहीं आता है, क्योंकि एक अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। इस तरह से 0/0 बन जाएगा। 0/0 का को भी कोई अनिर्धार्य रूप है, ये तो कितना भी मान इसका हो सकता है, -1 भी हो सकता है, क्या पता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसका ढाल अपरिभाषित है, मतलब कि 1/0 के बराबर है। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें रेखा जो वक्र है उसका समीकरण दे रखा है y माइनस में e की घात एक्स वाई प्लस एक्स बराबर में 0। इस तरह से ये दे रखा है वक्र का समीकरण। अब इस पर मैं बिंदु मान लेता हूँ h कोमा के, इसको नाम दे देता हूँ P से। अब देखिए इसका मैं स्पर्श रेखा का ढाल निकाल रहा हूँ। स्पर्श रेखा का ढाल कैसे निकालेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा y का अवकलन x के सापेक्ष dy बटा dx के बराबर, और माइनस में e की घात xy को e की घात x मान के करेंगे तो e की घात xy के बराबर हो जाएगा। अब रहा सवाल xy का, तो वो भी करना पड़ेगा। तो देखो हम लोग जानते हैं u गुणा v, इसका अवकलन करना है तो ये बराबर हो जाता है u गुणा में v का अवकलन प्लस v गुणा में u का अवकलन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखो x को इसी तरह रखेंगे, y का अवकलन dy बटा dx हो जाएगा, प्लस y को इसी तरह रखेंगे, x का अवकलन x के सापेक्ष 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह प्लस में x का अवकलन x के सापेक्ष 1 के बराबर हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो इसको सरल करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा dy बटा dx माइनस में, यहाँ पे हम लोग एक चीज क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे e की घात एक्स वाई इसको मैं दूसरी तरफ भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, y प्लस एक्स बराबर में e की घात एक्स वाई। तो ये जो मान है ना, ये मान इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1 से। ये समीकरण 1 से e की घात एक्स वाई का मान उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस एक्स और अंदर क्या बनेगा, x गुणा में dy बटा dx प्लस y और प्लस 1 बराबर में 0, इसके बराबर ये बन जाएगा। अब देखो इसके बाद में हम लोग इसको और सरल कर देते हैं, मतलब dy बटा dx के पद अलग ही ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा dy बटा dx माइनस में ये x इससे गुणा हो जाएगा तो x गुणा में y प्लस x और गुणा में dy बटा dx। इसी तरह ये इससे भी गुणा होगा तो माइनस में y प्लस x गुणा में y प्लस 1 बराबर में 0। अब देखो dy बटा dx को उभयनिष्ठ ले लेता हूं तो dy बटा dx उभयनिष्ठ आया, यहाँ पे बन गया 1 माइनस में x गुणा में x प्लस y, और दूसरा जो बच गया ना उसको दूसरी तरफ भेज देते हैं तो ये बन जाएगा y गुणा में x प्लस y और माइनस में 1। और यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, dy बटा dx का मान मेरे को निकालना है तो dy बटा dx इधर रखूंगा, बाकी दूसरी तरफ मैं ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा y गुणा में x प्लस y माइनस में 1 बटा में 1 माइनस में x गुणा में x प्लस y, ये हो गया। अब देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि इसके जो स्पर्शी है वो ऊर्ध्वाधर है, जैसा कि हमने बताया इसका ढाल जो है
ये पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे h के संतुष्ट करा के इसका ढाल निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से ढाल किसके बराबर आ जाएगा, dy बटा dx में हम लोग संतुष्ट कराएंगे h कोमा k, तो ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बनेगा यहाँ पे k आएगा, यहाँ पे h प्लस k आएगा और माइनस में 1 आ जाएगा और नीचे अपने पास 1 माइनस में h गुणा में h प्लस k, ये बन जाएगा। अब ये ढाल सेम यही ढाल अपने पास अपरिभाषित के बराबर है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार m बराबर है अपरिभाषित मतलब 1/0 जिसको मान लेते हैं, और दूसरी तरफ ये किसके बराबर बन जाएगा, k गुणा में h प्लस k गुणा में h प्लस k और माइनस का 1 बटा में नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस में h गुणा में h प्लस k, 1 माइनस में h गुणा में h प्लस k। अब देखिए वज्र गुणा कर लेते हैं, तो वज्र गुणा करने पर ये ऊपर वाला तो 0 के बराबर 0 हो जाएगा और ये बराबर 0 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस में h गुणा में h प्लस k ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक को भी दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा h गुणा में h प्लस k और बराबर हो जाएगा 1 के। ये अपने पास समीकरण आ गया, इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब देखिए विकल्पों में चलते हैं, विकल्पों में जैसे जैसे दे रखा है वो संतुष्ट कर जाएगा, तो मैं विकल्प बोल दूंगा ये सत्य है। पहले विकल्प में 1,0 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, देखो सारे विकल्पों को इधर लिखूंगा मैं। ए विकल्प में बोला है 1,0, बी विकल्प को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इनमें से कोई नहीं है, किसी बिंदु पर नहीं है। यहाँ पे 0, 1 और 0, 0 दे रखा है, तो सी बिंदु पे 0, 1 और डी बिंदु पर 0, 0 इस तरह से दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, एक्स निर्देशांक अगर मैं 0 रखूंगा ना, तो इधर का सारा मान अपने पास 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों तो विकल्प हट गए। अब ये भी देख लेते हैं, अगर ये भी नहीं संतुष्ट किया ना, तो हम लोग बोल देंगे कि किसी बिंदु पर ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखे और h का मान 1 रखे, तो यहाँ पे 1 और अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 और बराबर हो जाएगा 1 के। ठीक है, बराबर ये 1 के होगा ना। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, अंदर 1 बच गया, 1 1 से गुणा होगा 1 और बराबर में 1, मतलब ये a जो है इसको संतुष्ट कर गया 1,0। तो विकल्प नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।